क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप और ये सब क्या कर रहे हैं? राम राम सा, मारो नाम गोविंद से। मैं रेशम रो व्यापारी हूं। हमारे इस बक्सा में विश्व रो सबसे उत्तम रेशम से, ऐसो रेशम जो मनुष्य नहीं भगवान पहने। और इसीलिए जट्ठे बक्सा रखता हूं, वट्ठे पहले साफ कर लेता हूं। यहाँ क्या करने का प्रयोजन है? ते मुखिया हो ना, थारे गांव में व्यापार करने वास्ते थारे से अनुमति छावे है। निका है मारे पास जो रेशम से है ना, अब भगवानों वाला रेशम से। और थारे गांव में जो रेशम बिकता है ना, साधारण सा है। अच्छा गोविंद जी, इतना गर्व है आपको अपनी रेशम पे? हाँ जी है। तो वैसे आप है कौन? अपना परिचय तो दीजिए देवी। राधा। राधा जी, बिल्कुल गर्व है, क्यों ना हो। यदि आपको विश्वास ना हुआ है तो आप हाथ लगा कर देख लियो। जाओ पुत्री। नहीं नहीं बाबा, आप ही देख लीजिए। ओ रुको भाई साहब, अरे हाथ तो साफ है ना। अच्छी हंसी ठिठोली कर लेते हो पुत्र। साफ है। अरे वाह, ये रेशम तो अत्यंत कोमल है। राधा पुत्री, ये तो सच में बहुत कोमल है। अच्छा तो ठीक है, तुम एक काम करो, हाट में मत जाओ। यहाँ मेरा जन्म उत्सव मनाया जाने वाला है, तो तुम यहीं रहकर अपने रेशम से कुछ भव्य और दिव्य करो, तभी हम मानेंगे कि तुम्हारा रेशम तुम भगवान को भी बेचते हो, कि तुम्हारी कला अप्रतिम है। तुम यहाँ रुको रुको, क्या है, हमें 7 पग की दूरी बनाए रखनी होगी ना, वचन का पालन। क्या हुआ राधे, मुझसे रुष्ट हो? हाँ कृष्ण, तुमने बाबा से ऐसा क्यों कहा? क्यों उन्हें अपना सर्वस्व देने पर विवश किया तुमने? यदि मैं ऐसा नहीं करता तो बताओ तुम्हें कैसे ज्ञात होता कि तुम्हारे बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं? तुम्हें ज्ञात कैसे होता कि तुम्हारी एक इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम्हारे बाबा सर्वस्व त्यागने के लिए सज्ज हैं? बताओ। हाँ कृष्ण, आज जो प्रेम मैंने बाबा में देखा, कदाचित वो कभी नहीं देख पाती। तुमने जो कहा, कितनी सरलता से मान लिया उन्होंने, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व त्यागने के लिए सज्ज हो गए वो। और ये हमारे साथ होता है राधा। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ जीवन में कुछ अनुचित हो रहा है, कोई हमारा अपमान कर रहा है, किंतु यदि उस क्षण हम अपना दृष्टिकोण बदल कर देखें तो हम जानेंगे कि जो भी हमारे साथ हुआ वो हमारे लिए कितना सही था। जो क्षण जीवन में जीने का अवसर हमें मिला, वो कदाचित हमें कभी मिल नहीं पाता। मैं समझ गई, अब और ज्ञान मत दो,
चलो वहां बैठो और मुझे कहानी सुनाओ। ठीक है। सुनाओ। तो तुम सच हो? हाँ। तो एक था राजा, एक थी रानी। दोनों की आपस में कभी भी बनती नहीं। कृष्ण, उपहास बंद करो। अच्छा बाबा, ठीक है, बताता हूँ। मत्स्य अवतार नारायण और कल्याणी लक्ष्मी दोनों ने साथ मिलकर प्रलय में समस्त प्राणियों की रक्षा की, उनके प्राण बचाए और फिर इस ब्रह्मांड में पुनः संतुलन स्थापित किया। अब समय आ गया था नारायण और लक्ष्मी के मिलन का, और वही अब विरह में परिवर्तित होने जा रहा था। नारायण इस परिस्थिति से अवगत थे, किंतु लक्ष्मी, उन्हें इस बात का कोई अनुमान नहीं था। अपने हर्ष को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। आपसे मिलकर, आपकी ध्वनि सुनकर मैं इतनी आनंदित हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। आपसे दूर ये कुछ क्षण मेरे लिए अनंत युग के समान थे। जब हृदय में अथाह प्रेम हो, और यदि सारा ध्यान उसी प्रेम पर केंद्रित करो, तो विरह के ये अनंत युग, ये भी कुछ क्षण समान ही लगते हैं। किंतु नारायण, आप ही मुझे चंचला नाम से संबोधित करते हैं ना, तो भला ये चंचला ध्यान कैसे लगा सकती है? तुम्हें ध्यान केंद्रित करना होगा चंचला। क्या हुआ नारायण? आप इतने गंभीर क्यों हैं? क्या होने वाला है?